नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 8 का सोशल साइंस सब्जेक्ट का मॉडल सेट हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक। इससे पहला वाला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन द्वारा सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है विश्व भर में। अगला सवाल में आते हैं, इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी पटसन, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी चावल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन ए अंगूर का उत्पादन, ऑप्शन बी रेशम उत्पादन, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी फूलों की खेती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी पालन। अगला क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत पूरे विश्व में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अगला सवाल में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी कागज। तो इसका सही आंसर होगा लौह इस्पात। यह खनिज आधारित उद्योग है, बाकी तीनों कृषि आधारित उद्योग हैं। अगला सवाल में आते हैं, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी राउरकेला, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर, जो कि झारखंड में स्थित है। भारत का पिट्सबर्ग इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हटिया, ऑप्शन बी गोमिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी सिंदरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंदरी। अगला सवाल में आते हैं, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण हैं? ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी मृत्यु दर, ऑप्शन सी प्रवास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास तीनों ही जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं। अगला सवाल में आते हैं, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसदीय शासन पद्धति, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत संसदीय शासन पद्धति को अपनाया है। अगला सवाल में आते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। अगला सवाल में आते हैं, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी किसी एक धर्म के प्रति कट्टर, ऑप्शन सी यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। अगला सवाल में हम लोग आते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी सोनिया गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल में आते हैं, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कर से, इनकम टैक्स। अगला सवाल में आते हैं, इनमें से कौन भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। अगला सवाल,
केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा के कितने सांसद का समर्थन चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 272। आप लोग को बता दें कि सरकार बनाने के लिए सरकार को बहुमत चाहिए किसी भी दल को, और बहुमत के लिए आधा 50% सीट प्लस 1 सीट चाहिए होता है, इसलिए 272 सीट होगा। अगला सवाल में आते हैं, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। अगला सवाल में आते हैं, इनमें से किस संस्था का नाम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाना है? तो कानून बनाने का काम संसद का है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, संसद। अगला सवाल, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 14। और झारखंड राज्य में राज्यसभा के लिए सीट है 6, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल में आते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। अगला सवाल में आते हैं, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 24। इसका सही आंसर होगा 24। अगला सवाल में आते हैं, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल, वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हाशियाकरण। अगला सवाल में आते हैं, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है? तो इसका सही आंसर होगा 26%। झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां हैं और इनका झारखंड में जनसंख्या में हिस्सेदारी 26% है। अगला सवाल में आते हैं, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सुकन्या समृद्धि योजना। क्वेश्चन समाप्त हुए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।